गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं और बात करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर, एक अमेजिंग चैप्टर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, हम बात करने वाले बेटा थियरी ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय। लेट्स बिगिन। चलो ये ग्रुप में बता देते हैं, आ जाइए। कैसे बाकी आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम सुपर। एक सेकंड रुकिए, हम भी आ जाते हैं भाई। ठीक है, ओके। सॉरी 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 सॉरी। अब यार पता नहीं यार, 2-3 दिन से क्या चल रहा है यार, इसका नया नाटक शुरू हो गया है। ठीक है, स्टडी नोट 3, थियरी ऑफ द प्रोडक्शन। क्या करे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा हो काहे को रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा कैमरा सेटअप कर लेते हैं। अभी गाय गाय में कैमरा सेटअप भी नहीं किया। ठीक है, हाँ सही है, चलो। ओके लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सही है भाई ये। चलिए शुरुआत कर दे बेटा प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के बारे में देखो, वैसे प्रोडक्शन के बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, चैप्टर नंबर 1 में देखा था। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में, बट यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे भैया उत्पादन करना, वेरी सिंपल चीज है। किसी चीज को प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते बेटा प्रोडक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल, यस। बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जो दिया है वो अपन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, जनरली प्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। भैया ये एक ऐसी प्रोसेस है, क्या है भैया ये? इट इज अ प्रोसेस। रॉ मटेरियल से क्या बनाती है? फिनिश गुड्स में बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है बेटा? फिनिश गुड्स को बनाती है। मतलब जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन। ओके, और रॉ मटेरियल जो अपन बोल रहे हैं उसको हम इनपुट भी बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स, मेकिंग ऑफ द गुड्स और क्रिएशन ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देखो नॉर्मली कहना है कि भैया देखो, नॉर्मली आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे उसे आप बोलोगे प्रोडक्शन। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपने रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो ही आपका ये क्या माना जाएगा भैया? तो ही आपका प्रोडक्शन माना जाएगा। जैसे कि डिमांड में हमने देखा था कि भैया मेरे को विलिंग है, आई वांट टू परचेज दिस। ठीक है, मेरी इच्छा है मैं उसे परचेज करूं। ठीक है, और मेरा परचेसिंग पावर भी है और आई एम विलिंग टू पे, तो ही वो डिमांड बनेगी। वैसे ही प्रोडक्शन सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से नहीं बनेगा, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ होना चाहिए भैया डिजायर टू सेल। देखो, सेलिंग देम इन अ मार्केट, सेलिंग देम इन अ मार्केट, तो क्या होना चाहिए? सेलिंग भी होना चाहिए। बट इन इकोनॉमिक्स, एक सेकंड, बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम। ठीक है, हमारा पर्पस होना चाहिए उसको सेल करना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं और मैं अपने यूज के लिए करता हूं तो उसे प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। चलो हाँ भैया, समझ में आता है। अब कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, ये फैक्टर्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। काला लाओ, ठीक है, काला कलर का बाइक लाओ, ऐसा अपन ने, ठीक है, याद होगा। काला लाओ, का मतलब क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, ला मतलब लेबर। ठीक है, ला मतलब लैंड, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज या एंटरप्रीनर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले फैक्टर लैंड के बारे में। कौन सा बेटा? लैंड के बारे में। ठीक है, तो लैंड क्या चीज है आपको पता है? हाँ भैया, लैंड अपने को पता है, बट फिर भी अपने को दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Land is a common usage in the soil and surface of the earth. Okay, as a factor of production, it refers to all the natural resources. भैया ये बोल रहा है कि लैंड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे कैसे? जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट, मिनरल्स एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या बोलेंगे? लैंड बोलेंगे। इट मेनली सप्लाई द फूड टू पीपल। मतलब ये लैंड क्या करता है? मतलब फूड प्रोवाइड करता है पीपल को, एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्क।
काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, एंड सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, अगर हम लैंड को, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लैंड एज ए लैंड कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये फूड प्रोवाइड करता है अपने को एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, ताकि नई चीजों को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे लैंड का मतलब क्या है, लैंड का मतलब होता है all natural resources, all natural resources like forest, water, climate, minerals, etc. ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करने के लिए टाइम दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सप्लाई करता है क्या चीज, फूड टू पीपल, स्पेस फॉर वर्क, और क्या करता है भैया, सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंड एज अ सर्टेन पर्टिकुलर फीचर्स, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं लैंड की। चलो भैया फीचर्स के बारे में देख लेते कि क्या क्या चीजें फीचर्स हैं। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नेचर, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्या है भैया, गिफ्ट ऑफ नेचर, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वेरी सिंपल। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, लोकेशन ऑफ लैंड, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एट सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन आर नो डाउट गिफ्ट ऑफ द नेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी है भैया, ये सब क्या है भैया, गिफ्ट ऑफ द नेचर है। लिमिटेड इन सप्लाई, अब मेरे को ये बताओ लिमिटेड इन सप्लाई, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्यों है भैया, लिमिटेड इन सप्लाई मतलब जितना लैंड का एरिया है उतना ही है भाई, उसे आप बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भैया चलो यहाँ पे समुद्र एरिया है वहां पे लैंड बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लैंड क्या है, एक लिमिटेड सप्लाई वाली चीज है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री रिमेन द सेम, मतलब टोटल जियोग्राफिक एरिया जितना है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या भैया, लिमिटेड सप्लाई है। देखो एक और चीज यहां पे लिखी है, इनफैक्ट सर्टेन रिसोर्सेज, certain resources like oil, gas, coal and some species of wildlife may not be available after some time। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई ऑयल वेल्स है जहां से आप ऑयल निकालते हो, आप कितना निकालते जाओगे, जितना आता जाएगा निकालते जाओगे, निकालते कभी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोल आप निकालते हो तो कोल में भी क्या होता है, कोल कोल आप जितना भी निकालते जाओगे कभी ना कभी कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में इसीलिए अपन ने देखा था वेस्टिंग, जब अकाउंट पढ़े थे उसकी बात कर रहा हूँ, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि भैया वेस्टिंग रिसोर्स, वेस्टिंग असेट्स के ऊपर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम क्या करते हैं, डिप्लेशन चार्ज करते हैं। डिप्लेशन क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि भैया 1000 किलो निकलने वाला है, तो हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे कभी तो खत्म होने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि लैंड तो भैया जियोग्राफिकल एरिया सेम रहेगी, इसके साथ साथ ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, वो कभी ना कभी अवेलेबल आपके पास नहीं रहने वाले। फिर आता है भैया इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल, मोबाइल मोबाइल नाम आपको पता नहीं होगा, मोबाइल का मतलब होता है मूव कर सकना, मतलब देखिए एक जगह से आप दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हो। इमोबाइल फैक्टर भैया ऐसा नहीं कि लैंड को चलो भैया यार मेरी लैंड ना मेरे गांव में, एक काम करता हूँ उसको उठा के दिल्ली में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को प्राइस ज्यादा मिलेगी, भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इट इज इमोबाइल फैक्टर। इमूवेबल ऐसा भी आप ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, लैंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक अदर फैक्टर्स, हाउएवर ओनरशिप कैन बी, बट ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, भैया ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ओनरशिप अपन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स यूज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप, भैया उसका यूज भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो वो प्लेस जहां पे है वहां से अपन शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब समझ में आता है भैया, नाम से ही पता चलना चाहिए। ठीक है, अर्ली इकोनॉमिक्स हेल्ड द व्यू दैट द लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा उसका रिटर्न। अब जैसे जैसे आप उसका यूज करते जाओगे वो क्या कहते हैं भैया, आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होता जाएगा। इंक्रीज यूज ऑफ कैपिटल एंड लेबर ऑन एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड वुड गिव डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब ये आपको क्या करता जाएगा, एक सेम टाइप का आप क्या कर रहे हो, कैपिटल उसमें यूज कर रहे हो, लेबर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न कम होता जाएगा लैंड का, जैसे आप उसका यूज करते जाओगे। अभी कुछ और चीज आपने उगाई है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कुछ और करोगे, कुछ और करोगे, जैसे जैसे यूज करते जाओगे रिटर्न उनका डिमिनिशिंग होता जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग रिटर्न, रिड्यूसिंग रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वन, लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। अब सिंपल सी बात है भैया, हर एक लैंड एक जैसी नहीं होगी, एक जितनी फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, तो हर एक लैंड क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे कि अगर ये ऐसा क्यों पॉइंट दिया है, ये ऐसा इसलिए पॉइंट दिया बेटा कि
अगर हम कैपिटल की बात करें, अदर फैक्टर 4 है टोटल, ठीक है, लैंड के अलावा कौन सा, एक कैपिटल भी है। तो मेरे को ये बताओ कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में 1 लाख रुपए, मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का मतलब कैश है, 2-2 हजार की नोट है, या 500-500 की नोट है, दोनों सेम है, हाँ भैया। बट यहाँ पे लैंड, दोनों आपके पास 1-1 एकड़ है, ठीक है, बट दोनों अलग अलग चीज है भाई, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे लिखे देयर विल बी डिफर इन फर्टिलिटी ऑफ अ लैंड, एज अ रिजल्ट आउटपुट चेंज। इससे क्या होता है भैया, आउटपुट चेंज होता है, आउटपुट भी डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते बेटा। अच्छा फिर बात कर रहे हैं लेबर भी, बट एक बार करते हैं अपन फिर से लैंड को क्या करते हैं बेटा, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या है भैया, प्रोडक्शन ये कहना चाहता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करना फॉर इंटेंशन ऑफ सेल, सेल का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा लैंड, लैंड के बारे में क्या बोला भैया, लैंड क्या है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे, ठीक है। उसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर समझ में आता है, लिमिटेड इन सप्लाई, हाँ भैया समझ में आता है, गिफ्ट ऑफ नेचर, लिमिटेड इन सप्लाई, इमूवेबल फैक्टर, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी इमोबाइल फैक्टर, वही चीज हुआ। डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न आपको डिमिनिश करता जाएगा। एंड लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, भैया उसकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है। तो एक काम करिए, इसको फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए। आ जाइए बेटा, जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए। ओके मैं खिसक जाता हूँ, जल्दी कर लीजिए। हेमकेश, आर यू देयर बेटा? इफ यस, अगर आपका, आप मेरे को आपकी मदर का मैसेज आया था कि आपका मोबाइल शायद डिवाइस इज नॉट वर्किंग, so if possible can you please install the study buddy club application in other device, ठीक है, आपके पेरेंट्स के डिवाइस में। तो क्या होगा कि मैं जब लिंक शेयर करूँ तो मैं कई बार भूल जाता हूँ आपको शेयर करने का, ठीक है, वो व्हाट्सएप में। तो आप ग्रुप, मतलब ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, अपने नंबर से लॉग इन कर देना, तो आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आप वो ग्रुप में ज्वाइन ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार कर लेना सिर्फ, इससे क्या होगा कि आपको लिंक टाइम पे मिल जाए। कई बार अगर मेरे माइंड से निकल गया तो आपका लेक्चर छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ तो सबको पहुंच जाए, है ना बेटा। तो ये सिर्फ कर देना एक बार। और हाँ, 5 स्टार रेटिंग दे देना। हाँ, मेरे को पता है पर्सनल से तो दिया है भैया, भूखे हैं। ए भाई किधर गया, अच्छा। अरे हो गया रे, मैं म्यूट तो नहीं हूं ना, नहीं, अरे हो गया रे, डंडनाडन रे। भाई ये नेट का तो इतना इश्यू है, मेरे को ऐसा लगता है इसको फेंक दो यार। अब ये बस खत्म हो जाए ना, फिर ये रिचार्ज ही नहीं करवाना इसका भाई, जीटीपीएल का। क्या यार, क्या प्रॉब्लमेटिक है। अब ये खत्म हो जाएगा लगभग एक एक 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, भगवान करे तब तक कोई इश्यू ना आए। हाँ, आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा, नेट भी खत्म हो जाएगा। डंडनाडन, लेट्स गो। अब भैया सिर्फ डंडनाडन नहीं है, समझ में आ रहा हो ना, समझ में आना भी उतना ही जरूरी है भाई। यार ये क्या हैंड रखा है, चलो लेट्स गो, गो 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 गो, लेट्स गो। सुनो मेरे वीरू, आज लेबर की कहानी। लेबर क्या होता है भैया, लेबर होता है, लेबर स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेबर। देखो, सुनो, समझो, लेबर की हम बात करें भाई, लेबर की बात कर, लेबर स्टैंड्स फॉर ओनली फिजिकल लेबर। इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स द फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विस एंगेज इन अ प्रोडक्शन टू अर्न द इनकम। भैया देखो, नॉर्मली ऑर्डिनरी को उसमें लेबर किसको कहते हो, जो मजदूर फिजिकली काम कर रहा है वो। इकोनॉमिक पे कहता है कि भैया हम उनको लेबर बोलेंगे जो फिजिकली इन्वॉल्व है प्लस मेंटली। आप बोलोगे भैया मेंटली कैसे इन्वॉल्व, जैसे कि मैनेजर हो गया, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, वो थोड़ी ना काम करने जा रहा है फैक्ट्री में, बट ही इज इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन, ठीक है, हाँ। तो उसको हम क्या बोलेंगे इन इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विस, समझ में आता है, एज वेल एज मेंटल सर्विस एंगेजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, मेंटल की जगह आप लिख दीजिए, मेंटल को एरो करके ऐसे लिखिए, एग्जाम्पल के और पे लिखिए एग्जाम्पल मैनेजर, ठीक है, ताकि आपको जब पढ़ो तब आपको याद आना चाहिए।
ऐसा है, मैं सोच रहा था जियो करवा दूं, देखते हैं एयरटेल या जियो करवाना है। जियो अच्छा, अरे एयरटेल अच्छा आ रहा है, देखते हैं भाई। हो गया, चल अब फीचर्स देखते हैं कि लेबर क्या, लेबर का भैया फीचर्स क्या है। चल आ जाइए बेटा, लेबर का फीचर्स देखते हैं। आपका कोर्स ना सितंबर एंड का टारगेट है, सितंबर एंड में भैया टारगेट है कि खत्म हो जाएगा, शायद कुछ कुछ चीजें रह जाए। ठीक है, टारगेट ऐसा है, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चारों चार सब्जेक्ट का। ठीक है, आ जाओ। लेबर इज इनसेपरेबल। अब देखो लेबर क्या है भैया, इनसेपरेबल चीज है। ठीक है, लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, मतलब मैं अपने अंदर से लेबर को हटा नहीं सकता। मतलब मैं अपने डिसीजन मेकिंग पावर को ऐसे नहीं कि भैया इस कंपनी में डिसीजन पावर नहीं लेके जाना है, ऐसा नहीं भैया, लेबर लेबर होता है। बट इन केस ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इज लैंड एंड कैपिटल आर सेपरेबल फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड कैपिटलिस्ट। अब ये सिंपल सी बात है, कैपिटल और लैंड को आप अलग कर सकते हो उसके ओनर से, बट लेबरर को अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या है भैया, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। ठीक है, दूसरी चीज, लेबर इज पेरिशेबल। पेरिसेबल मतलब बिगड़ जाना, ऐसा आपको सुना होगा। ठीक है, पेरिसेबल का मतलब ये कहना चाहता है बेटा कि आपका जो लेबर है, अभी देखो अगर आप आज काम करोगे तो आपको आज का पैसा मिलेगा, अगर आज आप जॉब पे नहीं जाओगे या काम नहीं करोगे तो आज पैसा नहीं मिलेगा। मतलब आज जो आपके पास ताकत थी काम करने की वो चली गई। ठीक है, मतलब वो अर्न करने का जो आपके पास अपॉर्चुनिटी था वो गया। तो इसे क्या बोलते हैं भैया, लेबर इज अ पेरिसेबल। ठीक है, इफ अ वर्कर डज नॉट वर्क डज नॉट फाइंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, लेबर इज लॉस दैट डे। ठीक है, वो क्या करता है, उस दिन को गवा देता है। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी अदर फैक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन लेबर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हैं, आ जाओ बेटा। सप्लाई ऑफ लेबर, लेबरर्स ऑफर मोर लेबर एट अ लोअर वेजेस। लोअर वेजेस पे क्या होता है भैया, ज्यादा लेबरर ऑफर करते हैं। व्हेन वेजेस रेज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दे प्रीफर टू एंजॉय लेजियर एंड सप्लाई लेस लेबर। अब देखो ये कहना क्या चाहता है भैया कि जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे होता है, आपने देखा था पता है बैकवर्ड बेंडिंग करो देखा था, उसमें क्या था, उसमें यही था बेटा, सप्लाई सप्लाई ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं कि भैया जब स्टार्टिंग में क्या होता है, लोअर वेजेस पे ज्यादा आवर्स काम करते हैं, लोअर वेजेस पे क्या करते हैं, ज्यादा आवर्स काम करते हैं। बट जैसे जैसे बियॉन्ड सर्टेन लेवल, मतलब कुछ लेवल के बाद जब वो सीख जाते हैं, मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं या फिर जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनके हेड बन जाते हैं, तो वो प्रीफर करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, ठीक है, वो प्रीफर करते हैं कि भैया वो पैसे ज्यादा मिले बट सप्लाई लेस लेबर, मतलब कम काम करेंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट सप्लाई कर्व लेबर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग। देखो भैया वही चीज है। ठीक है, सप्लाई कर्व ऑफ, ये सप्लाई कर्व अपन ने देखा था ना, बैकवर्ड बेंडिंग वाला। ठीक है, लेबर सप्लाई कर्व का वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वीक बार्गेनिंग पावर। अब देखो ये कहते हैं कि इनके पास ना वीक बार्गेनिंग पावर है। अब आपने भी कई बार देखा होगा बेटा आपके शहर में कि सुबह अगर आप 7-8 बजे निकले होंगे ना या 9 बजे के पहले पहले, तो आपको ना कई जगह पे ना इकट्ठा मजदूर लोग जो होते हैं वो एक जगह पे एक चौराहे पे कहीं पे खड़े होते हैं, मतलब 50 लोग नहीं लगभग 100-200 लोग वहां पे खड़े होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो डेली वर्कर्स होते हैं, अब देखो कई लोग क्या करते हैं, जुड़े होते हैं कोई साइड से, उनकी बस आती है या ट्रैक्टर आता है या फिर जो भी वो ट्रक व्रक आता है, सबको भर के लेके जाते हैं भैया, 50 लोगों को एक ही ट्रक में बैठा के लेके जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डेली की दिहाड़ी होते हैं, मतलब वो वहीं पे खड़े रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे बैठे रहते हैं भैया, और देखते हैं अगर कोई आएगा बोलेगा भैया ठीक है एक जगह पे खड्डा खोदने जाना है, आओगे क्या, ठीक है कितना है तक भैया, पूरा एक दिन लगेगा सुबह से शाम। तो कि कितने लोग, तो कि 2 लोग, तो कि हाँ मैं और मेरा फ्रेंड वहां जाऊंगा, कितना दोगे, तो बोलेंगे 2,000 रुपये, मतलब 1,000 एक का। ठीक है, इस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके पास बार्गेनिंग पावर कम होता है। कम क्यों होता है, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, कि इस तरीके से आपका क्या होता है भैया, पेरिशेबल भी आपको समझ में आ गया कि अगर वो ना बोलेगा तो उसका वो दिन गया। ठीक है, और वीक बार्गेनिंग पावर इसलिए होता है कि उसको पता है कि वो 2 लोग खड़े हैं उससे बात करे, उसके आजू बाजू में और 50 लोग खड़े हैं, वो भी देख ही रहे कि भैया टुकुर टुकुर देख टकाटक। ठीक है, तो जैसे ये ना बोलेंगे तो उसको तो दूसरे मिल जाएंगे। तो इनके पास बार्गेनिंग पावर कम होता है भाई। क्यों, क्योंकि सब लोग यहीं पे खड़े होते हैं। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे है कोई 2 लोग खड़े हुए हैं जो लेबर है, और वहां पे आके बोलते हैं और सबको पता है कि भैया अब तो सब लेबर जा चुके हैं, 12 बज चुके, 2 बज चुके, अब कोई मिलने वाला नहीं है, तो शायद उनको रेट मिल सके। बट नॉर्मली क्या होता है, लेस उनके पास बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, आप जैसे उनको बोलोगे भैया 2,000 देंगे, वो बोलेंगे नहीं 3,000 लूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं भैया कोई बात नहीं रहने दो, आप 50 लोग और खड़े हैं, उनको पूछ लेते हैं। तो ये चीज होता है, उसके लिए उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। ठीक है, वैसे एटीट्यूड बहुत होता है बट बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। आ जाओ, हर एक का नहीं बट कुछ 5% लोगों की बात करें। चलो आ जाओ बेटा,
5 डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, सम लेबरर हैव मोर एफिशिएंसी, सिंपल सी बात है भैया, एफिशिएंसी कम होगी। अब ये देखो कुछ, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि बाकी फैक्टर से ये कैसे अलग है, बाकी फैक्टर से ये कैसे अलग, जैसे कि डिफर इन लेबर एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। अब मेरे को ये बताओ 1 लाख रुपए की एफिशिएंसी दूसरे 1 लाख रुपए की एफिशिएंसी, दोनों की सेम है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लेबर सेम, सम लेबर हैव मोर एफिशिएंसी, सम हैव मोर एफिशिएंसी, सम हैव लेस एफिशिएंसी। ठीक है, तो जल्दी से इतना हाईलाइट कर दो और पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं एक एक फैक्टर को हाईलाइट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप बीच बीच में पढ़ते भी जाओ। चलो जल्दी से पढ़ो और हाईलाइट करो। चलो भाई, डन डन डन, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो आई होप आप पढ़ रहे हो साथ में यार बेटा। ठीक है, तो पढ़ने का काम एक बार आपका। अब आती है बात कैपिटल की, कैपिटल बात समझ में आती है? हाँ भैया, जो हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे बात करें कैपिटल के बारे में, पैसों के बारे में बात होगी कुछ, तो इतना समझ में आता है? हाँ भैया, चलो बेटा, 11 12 के लिए हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जब अभी ये लाइव चल रहा है तब, जब रेकॉर्डेड चल रहा होगा तब शायद हम पेड भी हो, मेरे को पता नहीं है, बट अभी जब लाइव चल रहा है तब की बात करो। 11 12 को श्रुति ने स्टेटस भी रखा था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो सकती है, आप जरूर से शेयर कर सकते हो। चलिए आ जाइए बेटा, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या चीज है? इन ऑर्डिनरी सेंस कैपिटल मीन्स मनी। ऑर्डिनरी सेंस में क्या है? कैपिटल क्या है? मनी है। ऑर्डिनरी सेंस में, ऑर्डिनरी सेंस कहता है भैया कैपिटल इज मनी। ठीक है, मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेज अ मशीनरी। ठीक है, मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेज द मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। अल्टीमेटली it is this man-made goods, that is machinery, tools, etc., that help in production of the goods. These are vital in raising प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब ये कहना क्या चाहता है, ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि भैया आपका जो मनी है, जो कैपिटल के फॉर्म में है, मनी इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब देखो ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि कैपिटल के फॉर्म में अलग भी चीज हो सकती है, बट यहाँ पे बात करें सिर्फ मनी के बारे में। मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेज, जब हम परचेज करने के लिए यूज करते हैं किस चीजों को? मशीनरी, टूल्स एंड रॉ मटेरियल को। अब मशीनरी, टूल्स एंड रॉ मटेरियल आपको क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये लिखा, विसल इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, मतलब ये विसल का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या चीजें करती है भैया? अल्टीमेटली ये सब मैन मेड गुड्स है। ठीक है, मैन मेड गुड्स है, उसको परचेज करने के लिए आपका कैपिटल काम में आता है। वेरी सिंपल, तो आपको समझ में आता है भैया कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ मनी, मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल जो आपको हेल्प करता है परचेज करने के लिए। क्या क्या चीजें परचेज करने के लिए? मशीनरी परचेज करोगे भैया आप, टूल्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। चलो अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस के बारे में। आ जाओ, फंक्शंस ऑफ द कैपिटल, क्या क्या फंक्शंस है? कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन, वेरी सिंपल। कैपिटल क्या सप्लाई करता है? टूल्स एंड मशीन को सप्लाई करता है, ऊपर ही देख लिया। कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन दैट असिस्ट द लेबरर, असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, असिस्ट द लेबरर इन वर्किंग एफिशिएंसी। अब देखो
कैपिटल से क्या होता है भैया, कैपिटल से आप मशीनरी प्रोवाइड कर दो, मशीनरी प्रोवाइड करने से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है लेबर की, एंड प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, और क्या होता है, प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। अ लेबर बैक्ड बाय better tools and machine will be more efficient, labor backed by better tools and machine more efficient। अब वेरी सिंपल, बहुत इजी बात है बेटा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी लेबर को कोई काम करने के लिए बोला जाए जिसमें उसको प्रोडक्शन करना है, जिसमें उसको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसको इनपुट डालना है, आउटपुट डालना है, बट इनपुट और आउटपुट कब डालना है उसका अलग अलग टाइम है, और इनपुट भी उसको 3-4 डालने हैं, और आउटपुट भी उसको 3-4 इंस्टॉलमेंट में बाहर निकालना है। अब पहले जो मशीन था वो नॉर्मल मशीन था, इनपुट डालना, उसको रिमाइंडर रखना पड़ता था, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, अगर वो भूल जाता था तो कई यूनिट्स बिगड़ जाते थे, ये सब चीजें होती थी। बट दूसरा इंप्रूवमेंट वाला, इंप्रूवमेंट वाला क्या है भैया, कि जैसे ही, रुको एक मिनट, ठीक है, मेरे को लगता है कि कैमरे की बैटरी गई है, कोई बात नहीं, सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आराम से, ठीक है, आपको सुनते जाना है। अब देखो बेटा, इंप्रूव मशीन जो आपका आएगा, इंप्रूव वाला जो आपका मशीन आएगा, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें आपका जो मैंने आपको बताया कि इनपुट कब डालना है, उसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा अलार्म बेलार्म सेट होगा ऑलरेडी, और वो इनपुट के बिना वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन पहले जो बिगड़ रहा था कभी कभी ना कभी, वो नहीं बिगड़ेगा, टाइम का सेविंग होगा। इसके साथ साथ ऐसा भी शायद इम्प्रूव मशीन आए कि ऑटोमेटिक आप तुरंत 3 इनपुट डाल दो, और जब ऑटोमेटिक उसको ए बी और सी इनपुट लेना है तब वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो लेबर है वो फ्री हो जाएगा और दूसरा काम कर पाएगा, मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आती है बातों को? तो इसीलिए क्या होता है भैया, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है। दूसरा, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, कैपिटल इंप्रूव पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब पर कैपिटल, मतलब जितना आप एक लेबर के पीछे पीछे पैसा लगा रहे हो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन क्या होता है, दिस इज टर्न इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन। देखो, एक एक जो लेबर है उसके पीछे आप जितना पैसा लगा रहे हो उसके कारण उस एक पर्सन का जो पैसा लगा रहे हो उसमें आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। अल्टीमेटली हर एक के लिए अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा भैया, टोटल प्रोडक्शन भी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। फिर आपका क्या है बेटा, फिर अगर आपने बात करें तो कैपिटल सप्लाईज रॉ मटेरियल, कैपिटल से आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को समझ में आती है, हाँ भैया समझ में आती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा आपका जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्या करता है भैया, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। पहले ऊपर का हाईलाइट कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। सेकेंड वाला, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, इसमें कुछ हाईलाइट करने जैसा नहीं है। कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल, वो भी ठीक है। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल टूल्स एंड मशीन जनरेट द मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, हाउएवर इन मॉडर्न प्रोडक्शन लेबर रिप्लेसिंग मशीन। देखो, पहले क्या था कि आप जितने जितने एडिशनल टूल्स एंड मशीन लेके आओगे उसको चलाने के लिए लेबर को चाहिएगा, बट अब ये क्या कह रहा है कि भैया मॉडर्न टाइम में ना कुछ अलग ही हो रहा है। अलग कैसे हो रहा है, देखो पहले क्या था कि एक जगह से अगर दूसरी जगह पे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक जगह है, ठीक है, जो और दूसरी जगह उसको चीजों को लेके जाना है। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था कि भैया वो जो लेबर होते थे वो लेबर अपने कंधे पे लेके जाते थे या कैसे ही लेके जाते थे, ठीक है, अगर नजदीक नजदीक में 200 मीटर 100 मीटर 200 मीटर में। बट अब ऐसा आ गया कि भैया उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक बना दिया, और रेलवे ट्रैक बना के वो उसका जो छोटा सा पटरी के ऊपर वो चलता है ना, ठीक है, जिसमें बैठ के छोटे बच्चे खेलते भी है कभी कभी, ठीक है, तो उस पे बिठा दिया, मतलब उस पे क्या करते भैया, उस पे सीमेंट रख देते थे, यहाँ से ऑन करते थे, वहां पे जाके रुकता था, वहां से वो ले लेते। मतलब पहले जो 20 लेबर की जरूरत थी अब बस 2 की जरूरत है। मतलब मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है भैया, मॉडर्न टाइम में प्रोडक्शन लेबर रिप्लेसिंग द मशीन्स रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भैया मशीन लेबर को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रहा है। अब देखो, टेक्नोलॉजी जितनी आगे जा रही है ना, टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे जा रही है, अपने को लगेगा मेरा देश आगे बढ़ रहा है। बेटा देश तो आगे बढ़ रहा है, वो बात सही है, बट जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे। रीजन सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसके कारण मैं 10 लोगों को रिप्लेस कर सकता हूं मेरी एक मशीन से। अब देखो फैक्ट्री वाले क्या सोचेंगे, मेरे को सस्ता क्या पड़ता है, मशीन, ठीक है, और लेबर का तो भैया कभी आए ना आए, उनके साथ माथा जुड़ी करने का, उनकी सैलरी लाइफ टाइम देने का, एक बार मशीन परचेज करो फिर सर्विसेज का सिर्फ मेंटेनेंस का देने का, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्ट्री को वो सस्ता पड़ेगा, वो मेरे से मशीन लेंगे। और ऐसी एक नहीं 1000 फैक्ट्री लेगी, 1000 फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे, 10,000 एम्प्लॉय जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और वो सारा पैसा मेरे एक पर्सन के पास ही आया। तो इसमें प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, मतलब मैं अकेला पर्सन आगे बढ़ूंगा और बाकी 10,000 लोग को मैं पीछे छोड़ दूंगा, मतलब उनकी इनकम मेरे पास आ गई।
समझ में आ रही है बात को? देश तो आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम हो जाती है, और जहां पे जिस देश में इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम हो जाती है वो देश भैया बहुत मतलब तकलीफें आती है उसमें। ठीक है, चोरी चकारी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनको भी थोड़ी ना करनी होती है, मजबूरी होती है हर चीजों की। ठीक है, हर लोग कुछ ना कुछ अगर गलत काम कर रहे तो शायद, हाँ किसी के इंटेंशन भी ऐसे होते हैं, बट काफी हद तक ऐसा होता है कि भैया उनका जो सिचुएशन है उनको वो मजबूर कर देता है। तो ये चीज अपने को देखना जरूरी है कि भैया यहाँ पे इनइक्वालिटी भी हो सकती है, इसीलिए ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स होता है कि जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ना वो ज्यादा टैक्स दे, ताकि वो टैक्स के रूप में आए और जो गरीब लोग हैं उनमें बांट सके फ्री चीजों देके, जैसे कि माँ कार्ड देना या फिर राशन कार्ड देना। उससे हम क्या कर सके, जो टैक्स आया, जो ज्यादा पैसा जो कमा लिया उनसे पैसा लेके हम पुअर के पास पहुंचा सके, उसी का ये जरिया है, वही है भैया सरकार को काम करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, थोड़ा अलग चीज भी बात कर ली। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट समझ में आता है, हाँ भैया, बट हाउ एवर, सॉरी 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 सॉरी, हाउ एवर इन a modern production labor replacing machine reduce the employment opportunity। ठीक है, आ जाओ, provides transport facilities capital in a form of roadways railways ship। ये क्या प्रोवाइड करता है? देखो, कोई कैपिटल किस में ले, रोडवेज रेलवे और शिप हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल, ठीक, टू दी साइट। चलिए भाई इतना हाईलाइट कर लीजिए, बात करते हैं खत्म। किसके बारे में भैया? कैपिटल के बारे में, जल्दी से कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्शन थियरी में। डन डना डन, लेट्स गो। चलो मेरे सुरवीर, चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं बेटा अल्लाह पेमेंट फैक्टर, बाकी पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कैपिटल में एक और चीज बाकी है, दैट इज पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो जो अदर फैक्टर्स है उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। कौन से? लेबर हो गया, लैंड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। कैपिटल इन फॉर्म ऑफ मनी इज यूजफुल फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस वेजेस टू लेबर। ठीक है, एक और चीज में हेल्पफुल रहता है, देखो ये लेबर की बात की, इसमें एडवांस अगर आपको देना है तो भी ये काम में आता है, इवन बिफोर द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं एंटरप्रीनर के बारे में। एंटरप्रीनर का यहाँ पे मतलब क्या है बेटा? एंटरप्रीनर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो बात की थी वही, चार फैक्टर थे, हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा है तो आप लिख दीजिए ऑर्गेनाइजेशन, ये बात कर रहा है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आ जाइए बेटा, एंटरप्रीनर, एंटरप्रीनर द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब ये जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है कि भैया मेरे को प्रोडक्शन करना है, ये चाहिए वो चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, जो ऑर्गेनाइज करता है, हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भैया एंटरप्रेन्योर। ही इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट फैक्टर बिकॉज
ही परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन डिफर फ्रॉम द दोज ऑफ अदर फैक्टर। मतलब इसे हम क्या मानेंगे, कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फैक्टर। क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये जो फैक्टर है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होगा उसका काम कुछ अलग है, मतलब वो तीन फैक्टर का जो काम है वही काम नहीं है, इसका भी क्या है, एक अलग सा काम है। ठीक है। नाउ डेज एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फैक्टर बट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन लेबरर। अब देखो अभी के टाइम में, नाउ डेज में, एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फैक्टर बट बट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन लेबर। अब ये क्या मान रहे भैया कि देखो जैसे अपन ने लेबर में बात की थी, कैसे सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटली भी है, तो ये क्या मान रहे हैं अभी के जमाने में जो एंटरप्रेन्योर है उसको हम मान रहे हैं भैया मेंटली वाला लेबर। ठीक है, मतलब जो मेंटली काम में आता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, जो मेंटली काम में आता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर की बात कर लेते हैं, कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आ जाइए। एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस। सिंपल सी बात है भैया, बिजनेस शुरू कौन करेगा? इनिशिएट का मतलब इनिशिएटिव लेना नहीं बोलते, शुरू करना, शुरू शुरू करना। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है भैया? बिजनेस को शुरू करता है। एंटरप्रेन्योर हैज टू इनिशिएट द बिजनेस बाय मोबिलाइजिंग अदर फैक्टर्स। ऑल द प्राइमरी वर्क टू स्टार्ट बिजनेस विल अंडरटेकन बाय हिम। ठीक है। प्राइमरी वर्क टू स्टार्ट, ऑल प्राइमरी वर्क टू स्टार्ट बिजनेस विल बी अंडरटेकन बाय हिम। मतलब जो भी प्राइमरी वर्क है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो खुद करेगा। डिसीजन मेकिंग, वो और क्या चीज करता है भैया? वो डिसीजन मेकिंग करता है। मेजर डिसीजंस लाइक काइंड ऑफ गुड्स टू बी, मतलब कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितने साइज में करना है, कितनी क्वांटिटी में आउटपुट में चाहिए अपने को। ठीक है, वो सब चीजें डिसीजन कौन लेता है? प्राइस क्या रखेंगे, मार्केटिंग कितनी करेंगे, वो सब चीजें डिसीजन कौन लेगा? एंटरप्रीनर यहाँ पे लेने वाला है। थर्ड वन, चूजिंग द टेक्नोलॉजी, वो खुद टेक्नोलॉजी को चूज करेगा। सूटेबल टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? ठीक है, कंबाइनिंग फैक्टर करेगा राइट प्रोपोर्शन में। ठीक है, कितना लेबर डालना है, कितना लेंथ डालना है, वो सब चीजें। और वो क्या करेगा? मैक्सिमाइज दी आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये सब चीजें कौन करेगा भैया? एंटरप्रेन्योर करेगा। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब इनोवेट करना अपन नहीं बोलते हैं। ठीक है। ही मस्ट बी डायनेमिक टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स। भैया डायनेमिक टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स होना चाहिए, टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स को। ठीक है। पे रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर्स, मतलब जितने भी फैक्टर्स है उसको क्या रिवॉर्ड पे करना है? रिवॉर्ड पे करना अपन ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट, वही चीज बोल रहा है भैया। एज एंटरप्राइज ही हैज टू पे रिवॉर्ड टू फैक्टर्स, ही हैज टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर फॉर प्रॉफिट और लॉस इन अ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया लेनी पड़ेगी। चलिए, तो इसको भी क्या कर लीजिए, एक बार फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, एक ऊपर वाला पॉइंट कर लीजिए, पेमेंट फैक्टर वाला। एक मिनट रुको, फिर से मैं निकल जाता हूँ। हाँ, ओके, सॉरी मेरा ऑडियो बंद था।
सॉरी मोबिलाइजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको सारे अदर फैक्टर्स लैंड, लेबर और कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हाईलाइट आपने आई होप कर लिया होगा, और बाकी का अपन कल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अपना है आरओई का रिवीजन, और आरओई का रिवीजन के लिए मेरे को 1.25 घंटा तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अगर जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है, बट टाइम ज़्यादा रख के ही चलते हैं। तो यहाँ से 3.3 से अपन कल पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। मिलते हैं बस 15 मिनट में 10:45 को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।